हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे लॉ ऑफ डिमांड के पार्ट 2 के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। यहाँ पर हम एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले आप लॉ ऑफ डिमांड की पिछली वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक बार वो बता दूं आपको कि जब हमारा प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ता है ना, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और जब हमारा कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही कॉमन एग्जांपल आप अपने घर में ही देख सकते हैं कि गर्मियों में जो हरा धनिया होता है ना, ग्रीन कोरिएंडर, वो किसी सब्जी में नहीं डलता। बहुत ही कम सब्जियों में वो डलता है। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। वो ये समझते हैं कि महंगा है तो इतना नेसेसरी तो है नहीं, छोड़ देते हैं। लेकिन सर्दियों में हर सब्जी में आपको धनिया मिल जाएगा, हर सब्जी में आपको अदरक मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस कम होता है। ठीक है, तो प्राइस कम है, डिमांड ज़्यादा है, और प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या है? कम है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या कहते हैं कि देयर आर सम स्पेशल सिचुएशन जहाँ पर डिमांड अपोजिट चलती है, उल्टी चलती है। वहां पर क्या होता है कि प्राइस अगर ज्यादा है ना, अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, और अगर प्राइस कम है तो डिमांड भी कम होगी। अब ऐसा किस किस केसेस में होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा केस आता है गिफन गुड्स का केस। गिफन इन्फीरियर गुड में हम खरीदते हैं। गिफन गुड्स में, गिफन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स होती हैं, खराब गुड्स होती हैं। खराब नहीं होती, लेकिन उनको एक तरीके से समझाने का तरीका आगे आपको पता चल जाएगा। वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनका डिमांड इसलिए होता है क्योंकि गुड्स के प्राइस बढ़ गए। ठीक है, अब फिनोमेना ये जो होता है इसे हम बोलते हैं गिफन पैराडॉक्स। और ये किसने दिया था? ये सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था। ये जो नाम है ना, सर रॉबर्ट गिफन, और उन्होंने क्या दिया था? गिफन पैराडॉक्स दिया था। इसको स्टार पॉइंट बना लो, क्योंकि यहाँ से यूजीसी नेट में पहले एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू गाइज। तो अब इसमें होता क्या है कि जो पुअर कंज्यूमर है ना, वो हैविली उन गुड्स पे डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि जब प्राइस बढ़ जाते हैं वो कॉस्टली चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए वो सस्ती चीज़ें खरीदता है, जिन्हें हम इन्फीरियर गुड कहते हैं। ठीक है, व्हेन प्राइसेस राइजेस दे कैन नॉट अफोर्ड कॉस्टली सब्सटीट्यूट, सो दे बाय मोर ऑफ इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक पुअर फैमिली है, वो क्या खाती है? वो चावल खाती है, सस्ता फूड है, और वो सब्जी भी खाती है जो कि कॉस्टली फूड है, महंगा फूड है। अगर चावल के रेट बढ़ जाए तो फैमिली क्या कर पाएगी? वो सब्जी अफोर्ड नहीं कर पाएगी, इसलिए वो चावल ही ज्यादा खा लेगी। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में जितने भी फैमिली मेंबर है, मुझे क्या चाहिए? 10 किलो सोदा पानी चाहिए खाने के लिए। ठीक है, 10 किलो मुझे चावल चाहिए, और मुझे सपोज 5 किलो सब्जी चाहिए। ठीक है, दिस इज वट आई रिक्वायर, ये मेरी नीड है। ओके, तो अब मेरे पास 100 रुपीज है। 100 रुपीज में क्या करते हैं? चावल का प्राइस है 5 रुपए, तो मेरे को कितना चावल मिल जाता है? 10 किलो चावल मिल जाता है 50 रुपए का। ठीक है, और बाकी बचे में मेरे को क्या मिल जाती है? सब्जी मिल जाती है। ठीक है, 10 × 5 दैट इज, सब्जी मिल जाती है मुझे 5 किलो 50 रुपए की। हो गया मेरा टोटल रिक्वायरमेंट। लेकिन ये था नॉर्मल, ये क्या था? नॉर्मल। अब क्या करते हैं, हमारा जो प्राइस है ना, चावल का प्राइस बढ़ गया। मेरे पास 100 रुपए, मेरी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे पास 100 रुपए थे। अब जो चावल का प्राइस है वो हो गया 10 रुपए किलो। ठीक है, तो मुझे कितना चावल मिलेगा 50 रुपए में? 5 किलो ही चावल मिलेगा ना। लेकिन मुझे चाहिए कितना? कम से कम। सर, जो सस्ता खाना है उसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि सस्ते खाना मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। भाई सब्जी के बिना चल जाएगा, लेकिन खाने के लिए चावल रोटी कुछ तो चाहिए ना। तो हम लोगों ने क्या करा, 5 किलो चावल में हमारा काम नहीं चल सकता, इसलिए हम चावल ही क्या कर देंगे, 10 रुपए में, 10 किलो में खरीदना है। 100 रुपए मेरा यही खत्म हो गया। ठीक है, 10 किलो चावल हमने इससे ले लिया, तो इसकी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि भाई इसका जब रेट महंगा हो गया ना, तो मेरे पैसे खत्म हो गए। यहाँ पे जो मेरी रियल इनकम थी ना, वो कम हो गई, मेरे पैसे खत्म हो गए। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने सब्जी को ना ही खरीद करके चावल को ही ज्यादा खरीद लिया। ओके, इस तरीके से चीजें चलती हैं। या फिर इसको आप एक चीज के तरीके से और समझ सकते हो। यहाँ पे तो मैंने आपको राइस के वे में समझाया था। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर राइस के प्राइस ना बढ़ के सब्जी के प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि मेरी जो सब्जी पहले 10 रुपए किलो थी, और हम 5 किलो खरीद रहे थे 50 रुपए में। अब क्या होता है, वो सब्जी जो है 20 रुपए किलो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी जो क्वांटिटी वो बिल्कुल आधी रह गई। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने सब्जी ना खरीद करके 50 रुपए के चावल ज्यादा खरीद लिए। तो मेरे पास 20 kg राइस आ गया। ठीक है, 20 कितना था? 5 रुपीज पर केजी था ना, तो 100 रुपए मेरे यहाँ पे पूरे हो गए। तो इसका क्या हो गया, राइस का डिमांड बढ़ गया। किस वजह से? क्योंकि वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ गया था। ठीक है, इस तरीके से हमारे गिफन गुड्स का गिफन पैराडॉक्स काम करता है। अब यहाँ पर मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया है, गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। ठीक है, गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन, जिन्हें हम वेबलेन गुड्स भी कहते हैं और प्रेस्टीज गुड्स भी कहते हैं। प्रेस्टीज से आपको समझ में आएगा होगा, महंगा सामान। ठीक है,
ये लग्जरी गुड्स होती हैं जो लोग स्टेटस और सोशल प्रेस्टीज के लिए खरीदते हैं। इनके प्राइस ही इनका जो प्रोडक्ट होता है उसको प्रेस्टीजियस बनाता है। अब सपोज डायमंड्स है, डायमंड प्रेस्टीजियस क्यों है? जिसके पास डायमंड, अब वैसे बात में कहेगा भाई यार डायमंड, हीरे का हार पहन रखा है, हीरे की अंगूठी पहन रखी है, ठीक है, देखो उसके पास कितने सारे हीरे हैं। क्यों? क्योंकि दैट इज अ सिंबल ऑफ प्रेस्टीज, दैट इज अ सिंबल ऑफ सोशल प्रेस्टीज। ठीक है, अब इसका प्राइस ज्यादा है इसीलिए हम इसको खरीद भी रहे हैं। अगर सपोज हीरा नॉर्मल प्राइस पे बिकने लग जाए, ठीक है, अगर इसका प्राइस कम हो जाए तो हर कोई इंसान इसे खरीदने लगेगा, फिर ये सोशल प्रेस्टीज का प्रतीक नहीं रहेगा, फिर तो ये आम बात हो गई। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। फॉर एग्जांपल रोलेक्स वॉच है, बहुत महंगी होती है, सोशल प्रेस्टीज का, सोशल अपना ये स्टेटस सिंबल है। ठीक है, लग्जरी कार गाड़ी होगी जैसे कि बीएमडब्ल्यू हो गया, लंबोर्गिनी हो गया, सेलिब्रिटीज वगैरह खरीदते हैं ना, आम आदमी के पास तो नहीं मिलेगी ना आपको लंबोर्गिनी, हर घर में बीएमडब्ल्यू तो नहीं मिलेगी ना। क्यों? क्योंकि वो सोशल प्रेस्टीज है, इनका प्राइस महंगा है इसलिए वो लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को अपना पैसा दिखाना है। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, उन लोगों को अपना सोशल प्रेस्टीज दिखाना है। इसीलिए अगर डायमंड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो रिच पीपल ज्यादा खरीदना चाहेंगे, और अगर उनका प्राइस कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो एक सोशल स्टेटस दिखाने का तरीका नहीं बचेगा, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इनका नाम याद रहना, तीनों नामों से क्वेश्चन आ जाते हैं, गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन, वेबलन गुड्स एंड प्रेस्टीज गुड्स। ओके, और बाकी सोशल स्टेटस सिंबल तो मैंने आपको बता ही दिया लग्जरी गुड्स का। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इमरजेंसी और पैनिक डिमांड। जब हमें पैनिक में कोई सामान चाहिए होता है, जब जब हमें इमरजेंसी में कोई सामान चाहिए होता है तो हम उसका प्राइस नहीं देखते। ड्यूरिंग इमरजेंसीज पीपल बाय गुड्स, हम सिर्फ सामान खरीद लेते हैं, हम प्राइस नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हमें डर होता है कि यार स्कार्सिटी तो नहीं हो जाएगी, कमी तो नहीं हो जाएगी। जैसे कि क्या होता है कोविड पैंडेमिक में, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि मास्क के प्राइस, मेडिसिन के प्राइस, सैनिटाइजर्स के प्राइस इंक्रीज हो गए थे, पीपीएफ किट थी उनके प्राइस इंक्रीज हो गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर के प्राइस इंक्रीज हो गए, लोगों को लग रहा था खत्म हो गई तो हम कैसे जिएंगे। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, एक टैबलेट आती थी उस टाइम पे लिम्सी, विटामिन सी की टैबलेट थी। टैबलेट की कॉस्ट मिलनी 20 to 25 है शायद रूटीन में, लेकिन उस टाइम पे द सेम टैबलेट वो 90 to 100 रुपीज का जो होता है ना पूरा पैकेट, वो एक पत्ता जो होता है 90 to 100 रुपीज का सेल हो गया था। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा था कि विटामिन सी से कोविड ट्रीट होता है, और उन लोगों ने क्योंकि कमी ना हो जाए, हम पीछे ना रह जाएं, इसलिए प्राइस को बढ़ा दिया। डिमांड ज्यादा थी, प्राइस बढ़ गया, तो हम लोगों ने उसे प्राइस बढ़ने के बावजूद भी खरीदा। क्यों? क्योंकि वो इमरजेंसी की गुड थी। ठीक है, पीपल परचेज मोर बिकॉज द सेफ्टी वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्राइस एट दैट टाइम। ये था इमरजेंसी और पैनिक डिमांड। ओके, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये भी है कि जब हमें बहुत ज़्यादा कोई बीमारी हो जाती है, फॉर एग्जांपल सडनली किसी को हार्ट में कोई दिक्कत हो गई है, तो हम क्या करते हैं, बढ़िया से हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, ये बिना सोचे हुए कि वो कितना महंगा हॉस्पिटल है। ठीक है, तो इमरजेंसी एंड पैनिक में हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। हम ये नहीं सोचेंगे कि प्राइस ज़्यादा है, हम नहीं जाते हैं यार हॉस्पिटल, जाना तो पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि इग्नोरेंस। एक बंदे को या तो पता ना हो कि क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में, या फिर हम लोगों के लिए प्राइस जो है मैटर ना करता हो। सम कंज्यूमर बिलीव कि एक्सपेंसिव गुड्स जो होते हैं ना वो बेटर क्वालिटी के होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो ब्रांड्स पहनते हैं, मॉल से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाई क्वालिटी जो होती है ना वो ज़्यादा प्राइस में ही बिकती है, तो वो इग्नोर कर देते हैं। या फिर सेकंड रीजन होता है कि प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट में पता ही नहीं है। अब सपोज मुझे पता ही नहीं है कि टमाटर का रेट जो है मार्केट में 50 रुपए पर किलो चल रहा है, और सपोज किसी ने मुझे बोल दिया कि भाई ना 80 रुपीज पर केजी है, तो मैं तो ले आऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग पता ही नहीं है। ठीक है, एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स, बहुत सारी आजकल सस्ते स्किन केयर प्रोडक्ट्स तो मिलना ही बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है जितना एक्सपेंसिव होगा उतना ही उसमें यार कुछ तो होगा, हाइलुरोनिक क्रीम है, बहुत इफेक्टिव होगी। ठीक है, और अपना ये हेयर ग्रोथ का प्रोडक्ट चल रहा है, तो ये लोग एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स निकालते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि लोगों का एक माइंडसेट हो चुका है कि प्राइस ज़्यादा है तो इसका मतलब इसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है ब्रांडेड क्लोथ्स। ब्रांडेड क्लोथ्स में क्या होता है कि हम लोगों को ये लगता है कि ब्रांडेड है तो महंगा होगा, इसलिए उसकी क्वालिटी अच्छी है। या फिर हमारे कॉस्टली परफ्यूम्स आ गए, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा कीमती हैं, ज़्यादा महंगे हैं, तो इसलिए हमें लगता है यार बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत अच्छा, एकदम यूनिक। यहाँ पे भी सोशल स्टेटस वाला पॉइंट लगा सकते हैं। और इसका मेन पॉइंट ये था कि हाई प्राइस है तो हम लोगों को बेटर क्वालिटी लगेगी, एंड दूसरा हम लोगों को प्राइस जो मार्केट में प्रिवेल कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हैबिट फॉर्मिंग गुड्स और नेसेसिटीज, जिन चीजों की हमें आदत है। अब पीपल कंटिन्यू बाइंग गुड्स जिनको उनकी आदत लग चुकी है, उनको परवाह नहीं है कि प्राइस क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उनको आदत है वो खरीदेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट है, टोबैको है, अल्कोहल है। अब जो एडिक्टेड है
जो एडिक्ट है, जो बिना उसके रह ही नहीं सकता, उसके लिए चाहे 50 का हो, चाहे 500 का हो, वो खरीदेगा। ठीक है, सिगरेट के प्राइसेस बढ़ जाएं लेकिन एडिक्टेड कंज्यूमर स्टिल उसको खरीदेंगे। ये भी कोविड-19 में बहुत हुआ था कि जो अल्कोहल के प्राइसेस थे बहुत ज़्यादा रेज हो गए थे, स्टिल लोगों ने बहुत मात्रा में खरीदी थी, बहुत ज़्यादा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फैशन गुड्स, फैशन रिलेटेड गुड्स के बारे में हम प्राइस नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। गुड्स रिलेटेड टू फैशन डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड, बिल्कुल भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। डिमांड जैसे बढ़ती है तो उनके प्राइस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि फॉर एग्जांपल एक ड्रेस है या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, सेलिब्रिटीज इसको एंडोर्स कर रहे हैं, हर जगह उसके बैनर लगे हुए हैं, सब लोग उसको खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, तो हम लोगों को क्या लगेगा कि यार ये तो मुझे भी चाहिए, इसमें कुछ तो बात है, ये तो मैं भी खरीदूंगी। अब उसका प्राइस कितना भी हो, इट इज़ नॉट अ थिंग टू फोकस। हम किस पे फोकस करेंगे? ट्रेंड पे फोकस करेंगे। ठीक है, हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे कि उसका प्राइस क्या है। गाइज जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ओके ओके ओके, सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन बैंड वैगन इफेक्ट। तो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन या फिर बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है? जब कोई चीज सब लोग यूज कर रहे हैं, इट इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, एक साइकोलॉजिकल दिमागी खेल होता है जहाँ पे पीपल डू सेम व्हाट अदर्स आर डूइंग। ठीक है, जो तेरे पास है वो मेरे पास भी होना चाहिए, जो तू कर रहा है वो मैं भी करूंगा। लाइक सोशल मीडिया के जमाने में तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि जिस तरीके का काम दूसरे लोग कर रहे हैं वो चीज़ हमें भी करनी होती है। दे डू नॉट हैव देयर ओन बिलीफ, हमारा खुद की कोई सोच नहीं है, खुद की कोई मान्यता नहीं है, जो ट्रेंड में है हमने वो करना है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल बीच में क्या होता है, फॉग की इतनी एडवर्टाइजमेंट हुई थी, हर किसी को फॉग फॉग फॉग। उसके बाद बेलाविटा का परफ्यूम बहुत ट्रेंड में चला, एवरीवन, मतलब ऑलमोस्ट हर बंदे के पास आपको बेलाविटा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंड वैगन इफेक्ट वहां पे काम कर रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लिया है कि जब न्यू आईफोन लॉन्च होता है ना, लोगों की लाइन लग जाती है। अब आईफोन जो होता है मेनली 1 लाख के अराउंड तो निकलने लग गया आजकल, लेटेस्ट के प्राइस 1,50,000 भी है किसी किसी का, लेकिन स्टिल लोग बड़ी बड़ी लाइनों में लग रहे हैं। पैसे है चाहे नहीं है, चाहे कर्जे पे ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉट ऑफ पीपल बाइंग दैट। ठीक है, तो तेरे पास आईफोन है तो मैं गरीब थोड़ी हूँ, मैं भी खरीदूंगा। तो यहाँ पर बैंड वैगन इफेक्ट काम करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील। दूसरा है कॉन्स्पिशियस गुड्स। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस गुड, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, स्नोब अपील, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स एंड आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। ये क्या होता है? स्नोब इफेक्ट क्या होता है? व्हेन पीपल डिमांड अ प्रोडक्ट बिकॉज वेरी फ्यू पीपल ओन इट। बैंड वैगन का उल्टा है ये। बैंड वैगन में क्या था? तू खरीद रहा है मैं भी खरीदूंगा, वहां पे सब जो भीड़ कर रही है वो मैंने करना है। स्नोब इफेक्ट क्या कहता है? मुझे वो चाहिए जो बहुत कम लोगों के पास है। कस्टमर्स वांट यूनिकनेस, कस्टमर वांट्स एक्सक्लूसिविटी। बहुत सारे पीपल होते हैं जो कि प्रोडक्ट की डिमांड अगर कम कर देता है अगर बहुत सारे लोगों से खरीदने लग जाए तो। जैसे कि रोल्स रॉयस का लिमिटेड मॉडल्स होते हैं। ठीक है, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के स्पेशल एडिशन मॉडल होते हैं। एलवी के स्पेशल बैग्स होते हैं ना, लिमिटेड एडिशन वाले बैग होता है जो कुछ लोगों पे ही मिलते हैं। और भी होता है बैलेंसियागा के शूज होते हैं, रोलेक्स के कुछ मॉडल्स होते हैं, या फिर आजकल अपने सोशल मीडिया पे चेक किया होगा कि भाई अंबानी के पास जो है डायमंड बटन वाला आईफोन है, स्पेशल उन्हीं के लिए बना है। तो उसका डिमांड क्यों है? क्योंकि वो यूनिक है। अब यूनिक है और बहुत कम लोगों के पास है, एक्सक्लूसिव है, तो प्राइस क्या होगा? हाई होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घटेगी, बट नहीं, यहाँ पर डिमांड बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड चीज है, स्नोब इफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन है वो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है, यहाँ पर कुछ और अलग छोटे छोटे से पॉइंट है, जैसे कि नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अब जो चीज हमारे जीने के लिए चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पानी हो गया, खाना हो गया। ठीक है, जो चीज हम लाइफ में कॉन्स्टेंट यूज करते हैं एंड जिसके बिना हम नहीं रह सकते, राइस, व्हीट, सॉल्ट, मेडिसिन, कितना भी प्राइस हो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमें रहना है, जीना है, सरवाइव करना है। फिर आता है चेंज इन वेदर। अगर वेदर बदल जाए तो हम लोगों को कुछ सामान चाहिए ही होता है, चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा सर्दियों में हमें वुलन क्लोथ चाहिए होते हैं और रेनी सीजन में अम्ब्रेला चाहिए होता है। ठीक है, अब गर्मियों में, समर्स में ऑफर चलते हैं वुलन क्लोथ्स पे, लेकिन क्या हम खरीदते हैं? बहुत कम, बहुत ज्यादा कम। ठीक है, अगर कोई हिल स्टेशन वगैरह जा रहा है तभी लेता है, लेकिन विंटर्स में सब लोग खरीदते हैं, फिर चाहे उसका प्राइस महंगा है या सस्ता है वो इररिलेवेंट है। ओके, तो अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ डिमांड।
टाइप ऑफ डिमांड वैसे तो थोड़ा-थोड़ा बीच में आपको समझा दिया गया है, बट अगर प्रॉपर नोट्स के हिसाब से आपका 16 मार्क का क्वेश्चन है या फिर 1 पॉइंटर्स है, उसके हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला होता है प्राइस डिमांड। जब हम डिमांड को उसके खुद के प्राइस के अकॉर्डिंग देखते हैं, प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड, कि फॉर एग्जांपल राइस है, उसका कितना प्राइस है। प्राइस ज़्यादा है तो कम खरीदेंगे, प्राइस कम है तो ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये होता है प्राइस डिमांड। इनकम डिमांड, जब हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंग सामान खरीदते हैं ना, तो उसे हम इनकम डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने एक आइसक्रीम खरीदी, ठीक है। अब कल को मेरी इनकम बढ़ जाए, 500 हो जाए, मेरे को क्या है कि मैं 3 आइसक्रीम खरीद सकती हूँ या फिर उससे ज़्यादा भी खरीद सकती हूँ। तो मेरी इनकम बढ़ गई, मेरा डिमांड बढ़ गया, ठीक है। इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं वैसे। फिर आता है क्रॉस डिमांड, कि एक सामान के डिमांड फॉर वन गुड चेंज, एक सामान की डिमांड में बदलाव उससे रिलेटेड प्राइस के चक्कर में। फॉर एग्जाम्पल चाय अगर महंगी हो गई है, चाय का जो प्राइस है वो महंगा हो गया है, तो मैंने क्या करा, कॉफी सस्ती है, मैंने कॉफी पीना चालू कर दिया, तो इसके प्राइस बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। और चाय की प्राइस की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, और कॉफी की डिमांड बढ़ गई। फिर होता है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड जहां पर दोनों चीजों की, व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड टुगेदर, दोनों चीज साथ में बिके, फिर चाहे प्राइस कम हो या ज्यादा हो, इफेक्ट दोनों पे सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल पेन है एंड नोटबुक है, या फिर ब्रेड है या बटर है, या फिर कार है या पेट्रोल है, ठीक है। कार पेट्रोल डीजल कुछ भी लगा लो यार, ये मत कहना कि पेट्रोल में तो डीजल डलवा लेंगे। तो अगर हमारे गाड़ी का प्राइस महंगा हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पेट्रोल लेना बंद कर देंगे। जिसके पास गाड़ी है वो पेट्रोल भी लेगा, और जिसको पेट्रोल लेना है उसके पास गाड़ी भी होगी। तो ये दोनों साथ में बिकते हैं, तो दोनों पे जो भी इफेक्ट पड़ता है ना प्राइस डिमांड का, वो एक साथ पड़ता है। नेक्स्ट इज डिराइव्ड डिमांड। डिमांड ऑफ गुड्स जो कि अराइज हुई है, क्यों, क्योंकि दे आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, क्योंकि इनका काम है दूसरी गुड्स के प्रोड्यूस करने का। फॉर एग्जाम्पल कोई बिस्किट बनाने की मशीन है, अब जिसके पास बिस्किट की फैक्ट्री है वो तो सामान खरीदेगा ना, ठीक है। तो उसकी डिमांड किस लिए हुई, उस मशीन की डिमांड किस लिए हुई, क्योंकि उसको बिस्किट बनाना है, ओके। कंपोजिट डिमांड, डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट हैज मल्टीपल यूजेस, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड किस लिए, कंपोजिट डिमांड में होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यूज हमारा ईवी चार्ज करने के लिए भी आता है, हाउस होल्ड में भी आता है, इंडस्ट्री में भी आता है, ठीक है, सब चीज के लिए आता है। फिर होती है डायरेक्ट डिमांड, जो कि ह्यूमन नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, जैसे कि फूड एंड क्लोथ्स, ओके, हम खरीदते हैं क्योंकि हमें चाहिए। फिर आता है कॉम्पिटिटिव डिमांड, जो कि सेम पर्पस के लिए, व्हेन गुड्स कम्पीट फॉर सेम पर्पस, एक ही चीज के लिए दो कंपनी मिलकर के जो है मुकाबला कर रही है, लाइक उबर एंड ओला। कॉम्पिटिटिव डिमांड है इनकी। ओला ने चुनने से ऑफर दी, ओला की डिमांड बढ़ जाएगी, उबर चुनने से ज्यादा ऑफर देगा, उबर की डिमांड बढ़ जाएगी, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है, एंड रोटेशन इन डिमांड। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड प्लीज आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं भी समझ में आता है, देन प्लीज लेट मी नो, कि आपको सब चीजें अच्छे से क्लियर हो। बस यही मेरा इकलौता पर्पस है यहाँ पे, ओके। थैंक